हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आज हम ल्यूसेंट की जिसमें फर्स्ट चैप्टर इतिहास का स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम आता है प्राचीन भारत, जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा आता है मध्यकालीन भारत, जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तीसरा आता है आधुनिक भारत, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का जो श्रेय है जर्मनी के रहने वाले इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है। उन्होंने ही इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया है, जिनका जन्म 1638 से 1707 के मध्य रहा था। आइए अब देखते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन अपने देश को जम्बू अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नदी आज जो सिंधु नदी के नाम से जानती जाती है, पूरे पश्चिम में फैल गया था इसी एक नदी के नाम से नाम। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर इसे इंडिया कहने लगे थे। बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे निम्नलिखित हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोनाइड और मंगोलाइड। इसी तरीके का डेली कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।